दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं 4 लेक्चर को कंप्लीट कर चुका हूं। आज ये 5वां लेक्चर आप स्टूडेंट्स के सामने लेकर मैं आ चुका हूं। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और नए टॉपिक में हम ऑपरेशन किस तरह से लगाया जाता है उसको हम सीखने वाले हैं, है ना। तो अगर आप दोस्त इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्त मैं पूरे कोर्स को आपको सही तरीके से पढ़ाने वाला हूं। एग्ज़ाम के आने से पहले पहले पूरे कोर्स को सही तरीके से कवर कर दिया जाएगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और इसको बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं, है ना। जैसे कि दोस्त आप जान रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम जो है, या चैप्टर 2 स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स में ही दूसरा चैप्टर लगता है एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हम उसमें रो में या कॉलम में क्या लगाते हैं? ऑपरेशन लगाते हैं। इसमें हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक? इसमें हमें पूरे 5 टॉपिक पढ़ने हैं और 5 टॉपिक के नाम मैं आप स्टूडेंट्स के सामने भी बता देता हूँ। पहला टॉपिक हमारा ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी इसको हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक संक्रियाएं। सेकंड टॉपिक हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसको हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा प्रतिलोम आव्यूह, है ना। उसके बाद में तीसरा टॉपिक हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह की कोटि। उसके बाद में ये वाला चौथा टॉपिक डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। क्या कहेंगे हिंदी में? सदिशों का रैखिक आश्रय तथा रैखिक स्वतंत्रता। उसके बाद में पांचवें टॉपिक हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम, रैखिक समीकरण निकाय की संगतता तथा असंगतता, है ना। इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आगे चली जाएगी वीडियोस, तो वैसे वैसे टॉपिक भी क्लियर होते चले जाएंगे, है ना। तो आइए आज हम इन 2 टॉपिक को कवर करते हैं। एक तो इस वाले टॉपिक को, ऊपर वाले को, और एक ये वाले टॉपिक को। इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। तो आइए हम पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरह से लगाते हैं उनको आज हम सीखने वाले हैं, है ना। तो दोस्त देखिए क्या होता है कि ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 1 2 3 5 4 2। क्लियर? हम जानते हैं कि 2 3 4 ये एक रो है, 1 2 3 ये भी एक रो है, 5 4 2 ये भी एक रो है। क्लियर? ये क्या है? ये रो है, ये पहली रो है, ये R2 है यानी दूसरी रो है, ये R3 मतलब तीसरी रो है। इसी प्रकार दोस्तों कॉलम 1 यानी C1, कॉलम 2 यानी C2, कॉलम 3 मतलब C3। कॉलम मतलब उस कॉलम का पहला अक्षर यानी C। इस चीज़ के आप याद रखेंगे। रो मतलब उस रो का पहला अक्षर यानी R, है ना। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ना। तो RI इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं RJ में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। यानी ये जो रो है, इन रो को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, हम आपस में इनको चेंज कर सकते हैं, है ना। रो को इस दूसरी रो में बदल सकते हैं या इस रो को इस रो में बदल सकते हैं, चाहे इस रो को हम इस रो में बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, आप निश्चित हो जाइएगा। जैसे एक एग्जांपल देकर के मैं आपसे समझाता हूँ कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि 0 1 3 4 5 6 3 4 5। क्या करेंगे हम यहाँ पर? क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया, यानी C1 को चेंज किया C2 में और C2 को C1 में। आइए करते हैं। तो C1 क्या मतलब हुआ? C1 मतलब हुआ पहला कॉलम, C2 मतलब दूसरा कॉलम, है ना। तो हमने क्या किया, इस कॉलम को यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा। क्लियर? जैसे कि आप देख रहे हैं 1 5 4 ये रहा पहले कॉलम में जो कि दूसरे कॉलम में लिखा हुआ था, है ना। और 0 4 3 जो है वो दूसरे कॉलम में लिखा जो कि पहले कॉलम में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इंटरचेंज कर दिया। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्त। उसके बाद हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ये 2 3 4 1 2 3 5 4 2 लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पहली रो को हमने दूसरी रो में चेंज कर दिया, यानी पहली रो की जगह दूसरी रो लिखी और दूसरी रो की जगह पहली रो लिखी, है ना। तो रो कहाँ है? पहली, ये 2 3 4 2 3 4 ये आ गई, है ना। मैं इसको एक सर्कल में करता हूँ, ठीक है, इलिप्स। तो 2 3 4 ये रही, है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, तो 1 2 3 हमने
इसको ऊपर लिख दिया, यानी पहली रो को दूसरी रो में चेंज कर दिया और दूसरी रो को पहली रो की जगह लिख दिया। तो क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया आपस में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, है ना। उसके बाद में हम यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, इसका मतलब समझिएगा दोस्त। R1 आर आई यानी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं आर आई में, तो आर आई प्लस माइनस कर सकते हैं उस के आर जे का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब कोई एक रो और जे का मतलब कोई दूसरी रो, है ना। इस चीज़ को आप याद रखें। के मतलब कोई नंबर है, के मतलब कोई नंबर है, जैसे 3 4 5 इस तरह से कोई सा भी नंबर हो सकता है। क्या करना होता है, ज़ीरो बनाना होता है। प्लस कर सकते हैं या माइनस, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर देखिए, ये मैंने गलती की है इधर साइड में, आपको इसको देखना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। उसके बाद में इसके यानी इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। देखिए आइए आगे यहाँ हम समझते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारी पहली रो है, ये हमारी दूसरी रो है, ये हमारी तीसरी रो है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आर आई जो है इसको हम चेंज कर रहे हैं, आर आई प्लस प्लस कर सकते हैं या माइनस के आर जे में। जे कोई दूसरी रो, आई मतलब कोई और सी रो, है ना। के मतलब एक कोई नंबर है, उस नंबर से आर जे में यानी दूसरी रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, है ना। जैसे जैसे यहाँ देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले नंबर को ज़ीरो बनाना है। कैसे बनाएंगे ज़ीरो, एग्जाम्पल दिया है दोस्त, अभी क्वेश्चन नहीं है ये वाला, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। अब हमें इसको ज़ीरो बनाना है, तो हमें इसमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, यानी इस दूसरी रो में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तभी ये हमारी क्या होगी, तभी ये हमारा ज़ीरो हो सकता है। अगर हम R2 को चेंज करें, इस R2 को, इसको बिना छुए, इसको नहीं छूना, दोनों को, इन दोनों को नहीं हाथ लगाना, बस इनको अपनी ही जगह लिखना है। हमने यहाँ पर 1 2 3 और 7 8 9 लिख दिया अपनी ही जगह। उसके बाद में हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो किस में लगा रहे हैं, R2 में लगा रहे हैं। केवल R2 ही चेंज करेंगे, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। फिर बता रहा हूँ, तो क्या करेंगे, R2 में से अगर -4R1 कर दें, यानी अगर हम R1 की मल्टीप्लाई 4 से कर दें, फिर उसमें से यानी R2 में से, क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये तो अपनी ही जगह लिखा जाएगा ना। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 आ गया, है ना। हमने ऑपरेशन लगाया R2 -4R1, यानी 4 की मल्टीप्लाई R1 में करके R2 में से माइनस कर देंगे उसको, है ना। तो और चेंज हम R2 में कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं R2 में चेंज कर रहे हैं, तो ये तीर का निशान होता है R2, इससे हम चेंज कर रहे हैं, तो R2 -4R1, है ना। अब स्पष्ट हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो 1, ठीक है, 2 3 अपनी ही जगह, 7 8 अपनी ही जगह। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो 4 आ जाता है, ठीक है ना। और R2 में से माइनस करना है 4R1, है ना। यानी अगर हम इस 1 की मल्टीप्लाई 4 से कर दे तो ये 4 हो जाएगा, और 4R2 में ये रहा 4, है ना। तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 हो गया, क्लियर। उसके बाद में अब ये केवल इसमें ही नहीं करना, सारे एलिमेंट्स में करना है ना। R2 -R1 यानी R2 -R1 यानी R2 में चेंजिंग कर रहे हैं, तो R2 के सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, सारे अवयव चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये तो 0 बन चुका है। बात आई इसकी, है ना, चूंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 से, है ना। तो 4 दूनी 8 यानी 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 5 है ना। तो R2 में से माइनस कर रहे हैं 4R1, ठीक है। तो R2 कितना है, R2 हमारा 5 है, ठीक है। माइनस कर रहे हैं कितना, 4R1 कितना आ गया भाई, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे इजिकल टू -3 आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं -3, क्लियर। उसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर करना है। अब 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 तिया 12 और 6 लिखेंगे पहले और माइनस कर देंगे 12, तो कितना आ जाएगा, अरे भाई यहाँ पर -6 बचेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार दोस्त अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये तो हमारा ऐसे ही उतर जाएगा, क्लियर। तो ये क्या हुआ, ये हमने ऑपरेशन लगाने के पश्चात इस वाले एलिमेंट को 0 बना दिया है। इसी तरीके से दोस्तों और भी 0 हमें बनाने हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल कॉलम में हम देख लेते हैं, जैसे C1 C2 C3 है, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, क्लियर। ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें क्या करना है, हमें 0 बनाना है। किसको, हम इसको 0 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे 0, हमें हमें C2 में चेंजिंग करनी पड़ेगी, हमें C2 में ऑपरेशन लगाना ही पड़ेगा। बाकी ये वाले जो 2 कॉलम हैं ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखे जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 4 7 अपनी ही जगह, 3 6 7 9 अपनी ही जगह, है ना। क्या करा हमने, ऑपरेशन लगाया C2 में, इस वाले C2 में ऑपरेशन लगाया, C2 -2 C1,
यानी क्या करेंगे, C2 लिखेंगे पहले। C2 कहाँ है हमारा, ये रहा 2, ठीक है। तो C2 लिख दे 2, ये रहा पहला एलिमेंट, पहला अवयव C2 कॉलम का पहला अवयव, ठीक है। अब क्या करना, माइनस लगाना है, ये रहा माइनस। उसके बाद में 2C1 यानी इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर दें, C1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो क्या आ जाएगा भाई, पहली एलिमेंट की बात हो रही है ना, पहले एलिमेंट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 आ जाएगा, तो -2 यहाँ लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 0 आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 आ गया। इसी प्रकार दोस्त हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, है ना। -3 पहले से ही है, क्योंकि हम C2 में चेंजिंग कर रहे हैं, C2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो C2 में ही चेंज होएगा और बाकी दो जो कॉलम है उसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो -3 आ गया। ये रहा माइनस किस में करना है, माइनस किस में करना है भाई, 2C1 है ना, यानी 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 दूनी 8, है ना। तो -8 आ जाएगा। तो -8 और -3, -8। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक लग रही है मुझे भाई, यहाँ पर मिस्टेक लग रही है क्या। हाँ, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा जो C2 है हमारा, है ना, यानी C2 -2C1। तो C2 क्या है हमारा भाई, C2 ये रहा, 2 ये रहा, है ना। तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, क्लियर। अब माइनस करेंगे हम क्या, 2C1 यानी 2C1, 2 की मल्टीप्लाई C1 से करेंगे, यानी इस 1 से जैसे ही कर देंगे तो 2 1 2, तो 2 आ जाएगा, यानी 0 बन जाएगा, ठीक है। 0 आ गया यार। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से यानी 5 लिख दिया, ठीक है। माइनस करेंगे क्या, माइनस यानी 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, 2C1, 4 टू द 8 यानी माइनस के 8 आ जाएगा, प्लस के 5 -8 माइनस के 3 बचेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्लियर। उसके बाद में ऐसे ही इसके साथ करना, चूंकि हम C2 में चेंजिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 8, है ना, 8 लिख दिया। अब इस 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 7 टू द 14 -14 कर देंगे, क्योंकि हम C2 में से माइनस कर रहे हैं 2C1, है ना। तो कितना बचेगा, -7 बचेगा, -7 बचेगा, -7 बचेगा। जिस देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुई है, -7 बचता है यहाँ पर, है ना। कोई बात नहीं दोस्त, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, बस आपको लाइन टू लाइन चलना है और कंसंट्रेशन लगाना है। अगर कहीं भी दिमाग जाता है डेफिनेटली नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, है ना, इसलिए एकदम ध्यान से। तो यहाँ पर -7 आएगा, जिससे कि आप देख रहे हैं, नहीं -6 आएगा ना, सही तो है, -6 आएगा, -6 आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस, चूँकि हम C2 में ही चेंजिंग कर रहे हैं, C1 में और C3 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो -6 आ गया है, ठीक है। 7 ये तो अपनी ही जगह रहेगा, ये भी अपनी जगह, ये भी अपनी जगह रहेगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्त, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी दोस्त। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं दोस्त। इसमें हमसे कहा गया है कि R1 R2 R3 यानी 1 2 3 2 5 7 3 1 2 क्या करना है कि उच्च त्रिभुज आव्यूह में परिवर्त कीजिएगा, उच्च त्रिभुज आव्यूह में परिवर्त कीजिएगा। क्या मतलब हुआ, यानी ऊपर वाले जो ये हमारे त्रिभुज बन रहा है, उच्च वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम टू चेंज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी इसके अलावा जो हमारे एलिमेंट बच रहे हैं, इन तीनों को हमें ज़ीरो करना है, इन तीनों को हमें ज़ीरो करना है। तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको ऑपरेशन यानी इसको हमें ज़ीरो करना है, कैसे करेंगे भाई, भाई हमें R2 में ऑपरेशन लगाना है और हमें इसको ज़ीरो करना है। कैसे करेंगे ज़ीरो, वेरी इजी है। अरे भाई क्या करना है कि R2 में से माइनस कर देंगे 2R1, है ना भाई। R1 में 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे R2 में से, है ना। तो आइए वही करते हैं। तो R2 में हमने एक ऑपरेशन लगाया R2, है ना, माइनस करेंगे 2R1। क्यों, क्योंकि जब हम इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, R2 में से यानी 2 में से उस 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों R3 में भी साथ साथ लगाते हैं, यानी R3 में से माइनस करेंगे 3R1। कैसे आएगा भाई, 3 ये रहा, ठीक है, 3 लिख दिया, है ना। अगर माइनस कर देंगे 3R1 यानी R1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्योंकि पहले एलिमेंट की बात हो रही है रो की, R3 के। इसी प्रकार R1 के पहले ही रो की हम यहाँ इसमें माइनस करेंगे, है ना। तो 3 और 1 की 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। 2 ऑपरेशन एक साथ भी हम लगा सकते हैं, 3 ऑपरेशन भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगाने हैं फिलहाल, अभी हमने 2 लगाने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने R3 में यानी R3 में हमने यानी ये और ये चेंज करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये दोनों चेंज करेंगे, क्योंकि इन दोनों में ऑपरेशंस लग रहा है दोस्त, है ना। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, है ना। तो 1 2 1 2 3 अपनी ही जगह। उसके बाद में क्या काम किया हमने, R2 -2R1,
R2 ये रहा 2 है ना, 2R1 माइनस यानी इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा यानी 0 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। इसी प्रकार अगर हम देखें R2 क्या है हमारा, अरे भाई ये रहा 1 है ना, इसमें चेंजिंग कर रहे हैं ना 1, तो 1 लिख दिया, माइनस कर रहे हैं 2R1, 2 ये रहा 2 टू द 4 यानी -4 हो जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा यहाँ पर, -3 आता ना यहाँ पर, तो 1 2 3 एक दफ़े और करते हैं इसको। देखिए R2 में हम चेंजिंग कर रहे हैं R2 - 2R1, ठीक है। तो R2 क्या हमारा ये वाला, यानी ये चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने इसको क्या करा R2, ठीक है। इसको हमें 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक गलती यहाँ पर ये होगी, ये इधर दिखेगा 1 2 तो अपनी जगह, 1 2 3 अपनी ही जगह लिख दिया ये वाला, ठीक है। उसके बाद 2 5 7 बचा, कैसे करेंगे सोल्व, भाई हमने ऑपरेशन लगाया R2 - 2R1, R2 क्या है हमारा, R2 हमारा ये रहा 2, ये रहा 2 है ना, 2R1 यानी R2 हम पहले 2 लिख लेते हैं, माइनस करेंगे 2R1 यानी -2 तो 0 बन जाएगा, तो 0 बन गया ये रहा, ठीक है। इसी प्रकार हमने तीसरी रो में लगाया, तीसरी रो में यानी R3 - 3R1, R3 क्या है हमारा 3 है तो 3 आ गया ये रहा, -3R1 यानी इस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 0 आ जाएगा, ये वाला 0 आ गया, ठीक है, बिल्कुल जी। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं 1 में चेक करते हैं, तो जब मैंने क्या कहा कि 5 ये रहा, ठीक है, 5 लिख दिया ये रहा, ठीक। अब हम माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, 2R1, 2R1 का मतलब क्या होता है, यानी R1 की मल्टीप्लाई 2 से यानी 2 टू द 4 -4 करेंगे तो 1 ही तो बचेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार दोस्त नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, बशर्ते है कि पहले हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो हमारा क्या है 1 है, ठीक है, R2 में 1 है, माइनस करेंगे क्या 2R1 यानी इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 3 द 6 -6 करेंगे, कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, 1 लिखा, ठीक है। R2 1 -6 करेंगे, 2 3 द 6 होता है ना, 2 3 चूंकि इस पूरी रो में लगा रहे हैं ना, तो 2 3 द 6 होता है ना। अरे नहीं भाई, गलती यहाँ गलती हुई है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, हम इस पे ध्यान दें, है ना, इस पे तो हम यहाँ तक कर चुके हैं, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, इन दोनों एलिमेंट की बात आती है ना। तो 5 है ना, तो 5 लिखा, माइनस के 2R1 यानी 2 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 2 टू द 4 यानी -4 = 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 लिखा है ना, यानी अगला एलिमेंट जो है इसका 7, माइनस करेंगे 2R1, R1 यानी 3 की मल्टीप्लाई 2 से 3 टू द 6, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद में हम अब ये वाला एलिमेंट को करते हैं, यानी इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, बशर्ते है कि इंटू करके, है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, माइनस कर देंगे क्या 3R1 यानी इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर दें, 3 टू द 6 -6 कर दें तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, = के, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब -4 हमने यहाँ लिखा -4, ठीक है, माइनस कर देंगे 3R1 क्या है, यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 3 द 9 -9 आ जाएगा, है ना, 3 3 द 9। अरे नहीं भाई, -4 आ गया, ठीक है, माइनस ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा 2 3 द 6 नहीं 3 3 द 9, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 ये वाला, ठीक है, ये वाला 2 आ गया, R3 वाला एक 2 आ गया, लास्ट वाला एलिमेंट। अब क्या करेंगे 3R1 माइनस कर देंगे 3R1, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 द 9 यानी -9 आ जाएगा, तो = क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुई है, -7 बचता है यहाँ पर, -7 है ना, 3 3 द 9 -7 बचता, तो यहाँ पर -4 लिखा हुआ है, इसकी जगह आप -7 कर देंगे, यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से इसका हमें सॉल्यूशन करना है ना, अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन करना है ना, कैसे करेंगे भाई, 1 2 3 0 1 1 0 -5 -4 आ गया। R3 में क्या करेंगे, R3 में हम एक वो लगाएंगे,
क्या लगाएंगे, एक ऑपरेशन लगाएंगे, R3 प्लस के 5R2, R3 प्लस के 5R2 लगाएंगे। कैसे, क्योंकि हमें इन तीनों एलिमेंटों को क्या करना है, ज़ीरो करना है ना। तो हमने क्या किया, R3 में यानी इस वाली कॉलम में, इस वाली रो में, ये दोनों रो तो ऐसी एज इट इज़ ऐसे ही लिखी जाएंगी जैसे कि आप देख रहे हैं। बात चल रही है इस नीचे वाली रो की, इसमें चेंजिंग लानी है बस, है ना। तो क्या करा, R3 प्लस 5R2, R3 ठीक है, R3 0 लिख दिया, ये रहा R3 है ना, R3 का पहला एलिमेंट है ना, प्लस 5R2, 5R2 मतलब 5R2, R2 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 5 इसकी, तो यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा भाई, तो 0 आ गया, ठीक है, पहला एलिमेंट 0 ही आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, R3 का दूसरा एलिमेंट क्या है, -5 है, ठीक है, -5 है ना। R3 का दूसरा एलिमेंट -5 है। उसके बाद में 5R2 यानी मल्टीप्लाई किससे करनी है, मल्टीप्लाई यानी प्लस कर रहे हैं किससे, 5R2 से, यानी 5 की मल्टीप्लाई जैसे हम 1 से करते हैं तो 5 आ जाता है, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखते हैं, है ना, ये वाला एलिमेंट बचा है हमारा लास्ट वाला, है ना, तो -4 लिख दिया, ये वाला -4 ये रहा, है ना। 5R2 यानी 5 की मल्टीप्लाई जैसे हम इस 1 से करते हैं तो प्लस के 5 आ जाएगा, यानी 1 बचेगा हमारा, है ना। तो 1 हमारा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आ गया। अब ये क्या आ गए, ये एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ चुकी है, यानी नीचे के तीनों जो एलिमेंट हैं, यानी ऊपर एक क्या बन चुका है, ऊपर एक हमारा ट्राइंगल बन चुका है, इसके हट के जो भी बचा उनका मान 0 आ चुका है, इसी को हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। तो प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा प्रतिलोम अवयव कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझिएगा दोस्त। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का मान यानी एक ए मैट्रिक्स का मान 1 2 3 2 4 5 3 5 6 दिया हुआ है ना। मेथड एक याद रखना है, ए इज इक्वल टू आई ए, बस। क्या मतलब होता है इसका मतलब समझाता हूँ। ए का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो वो हमने इसकी जगह लिख दिया, ए की जगह, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इज इक्वल टू आई का मतलब यानी आई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, यानी इसके जो विकर्ण है उसमें 1 1 आना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम आई मैट्रिक्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आई का मान 0 होता है, इस चीज़ को भी आप, सॉरी, आई का मान यहाँ पर आई का मान 1 होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, है ना दोस्त। तो ए इज इक्वल टू आई ए, ये बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ए का मान रखा, आई का मान रखा, ए अपनी ही जगह एज इट इज़ ऐसे ही। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि बाय एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन यानी ए आई में चेंज हो जाता है, यानी ये जो ए है इसको हमें इसकी तरह लेकर आना है, इसको हमें इसको यानी ये वाला जो है हमारा ए, इसको हमें इस आई की तरह लेकर आना है ना। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो ऑपरेशन हम आई लाने के लिए लगाएंगे वही ऑपरेशन हम इस आई मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। क्या कहा मैंने कहा कि इस वाली जो हमारा मैट्रिक्स दी हुई है इसको हमें इस तरह की बनानी है, इस तरह की बनानी है, सारे एलिमेंट 0, इसका विकर्ण डायगोनल जो है हमारा ये हमारा 1 1 होना चाहिए, ये वाला, इसी को हम 0, इसी को सारे को 0 बनाएंगे और इसका डायगोनल विकर्ण को 1 1 बनाएंगे, यानी आई मैट्रिक्स बनानी है। और जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे इसको आई बनाने के लिए वही ऑपरेशन अप्लाई हम उसमें करेंगे, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्त, है ना। तो क्या आ जाएगा, अब जो ऑपरेशन इसमें लगेंगे तो ये कुछ और हो जाएगा आई से अलग, तो उसको हमने बी कहा, उसको हमने क्या कहा, बी कहा, है ना। तो आई का मान क्या होता है, 1 होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्त, आई इज इक्वल टू बी ए, आई इज इक्वल टू बी ए, यानी ये तो हमारा आई हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, आई में चेंज करना है इसको हमें, ऑपरेशन लगाने इसमें, और जो हमारा नया बनेगा जो ऑपरेशन इसमें अप्लाई होगा उसको हमने बी कहा, और ए अपनी ही जगह, ये रहा ए अपनी ही जगह। क्या करेंगे, ए को इसके आई के पास लेकर आएंगे तो आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और जब हम आई इनवर्स यानी आई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करते हैं तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है, तो वही ए इनवर्स खुद ही आ जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, यानी जो बी हमारा आएगा वही ए इनवर्स का मान होगा, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्त। तो आइए दोस्त इस वाले ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं आगे, और इस वाले मेथड को आप समझिएगा।
ए का मान यहाँ पर आई इंटू ए लिखा हुआ है, क्लियर। तो क्या करना है भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 2 4 5 3 5 6, बस आपको क्या करना है, रो में ही आपको ऑपरेशन लगाना है, कॉलम में आपको ऑपरेशन नहीं लगाना है। रो में अगर आप ऑपरेशन लगाते हैं तो उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है दोस्त, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन, अपना दिमाग इस तरह बनाई रखिएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन लगाया R2 माइनस टू R1, यानी R2 को हम चेंज कर रहे हैं और साथ साथ में हम R3 को चेंज करेंगे, यानी R3 माइनस 3R1, है ना। ये ऑपरेशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ना है इसको जीरो बनाना है और इसको हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। कैसे बनेगा भाई, अरे भाई कैसे बनेगा, बहुत ईजी है बनाना। जब हम इस 1 यानी R1 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला जीरो हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार दोस्त उसमें हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली रो में और 3 माइनस कर देंगे तो ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा, है ना। इसी वजह से हम दोनों ऑपरेशन साथ में लगाएंगे, है ना। तो R2 माइनस 2R1, क्लियर। क्या मतलब हुआ, देखिए R2 में चेंजिंग कर रहे हैं हम, इस वाले R2 में, है ना। तो हमने 2 लिख दिया, क्लियर, यानी इसका पहला वाला जो अवयव है इसको लिख दिया 2, क्लियर। माइनस कर देंगे 2R1, यानी इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, कटेगा इज इक्वल टू 0, तो ये रहा 0 आपका, है ना। इसके बाद में क्या करेंगे, इस 4 यानी 4 लिख दिया हमने, ये रहा दूसरा एलिमेंट, है ना। और माइनस 2R1 यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, माइनस लगा देंगे, 2 टू द 4 आ जाएगा, 0 हो जाएगा ये वाला भी हमारा, ठीक है। ये वाला भी 0 हो चुका है ना दोस्त। उसके बाद में 5 लिखेंगे ये वाला, तो 5 लिख दिया ये वाला, माइनस, चूंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, ये रहा R2 में से माइनस करें 2R1, तो 2 की मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे हम, 2 3 द 6, माइनस 6 करेंगे इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, है ना दोस्त। कैसे मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पर दोस्त -1 आ चुका है ना। अब जो हमने देखिए यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन लगा दिया है, इसी प्रकार दोस्तों R3 वाला हम लगाते हैं, है ना। तो R3 यानी R3 माइनस 3R1, R3 वाला पहला अवयव यानी 3 आ गया, माइनस कर रहे हैं 3R1, 3 की मल्टीप्लाई इस 1 से करते हैं तो 3 1 3 0 बन जाएगा, ये रहा, है ना। इसी प्रकार दूसरा अवयव 5 यानी 5 लिख दिया, माइनस कर रहे हैं 3R1 यानी 3 टू द 6 यानी -6 करेंगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा, तो -1 आ गया। इसी प्रकार दोस्त यहाँ पर हम लिखेंगे 6, तो हमने 6 लिख दिया और माइनस कर रहे हैं क्या, 3R1, तो 3 3 द 9 -9 कर देंगे तो इज इक्वल टू -3 बचेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिख गया। यहाँ पर ऑपरेशन लग चुके हैं। अब क्या करना है दोस्त, जो ऑपरेशन हमने इसमें लगाया वही हमें इसमें लगाना पड़ेगा, है ना। वेरी इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्त। 1 अपनी जगह, 0 अपनी जगह, चूंकि हम R1 में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हम उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन में, है ना। तो 1 0 0 तो अपनी ही जगह, है ना। अब क्या करना है हमें भाई, 0 ये रहा, है ना, तो 0 लिख दिया। R2 माइनस 2R1 यानी 2 की मल्टीप्लाई जैसे हम 1 से करते हैं तो 2 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा, तो -2 बचेगा, 0 -2 तो -2 बचेगा, ये रहा -2, है ना। उसके बाद में 1, है ना, 1 लिख दिया, माइनस 2R1 क्या है, 2 क्या है हमारा, R1 क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पर R1 क्या है हमारा 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी 1 बचा, तो 1 आ गया यहाँ पर, है ना। इसी प्रकार दोस्तों 0 ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट तो 0 आ गया, माइनस कर रहे हैं क्या, 2R1 यानी 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 से तो 0, तो -0 करेंगे तो 0 ही हमारा आ जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर यानी R3 माइनस 3R1, है ना। तो R3 का पहला एलिमेंट 0 है, माइनस कर रहे हैं 3R1, तो 3 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, 3 से अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो -3 बचेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्लियर। 0 लिखा, इसका दूसरा एलिमेंट R3 वाली रो का माइनस करेंगे 3R1, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया यहाँ पर। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 लिख दिया यहाँ पर, माइनस कर रहे हैं 3R1, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, बचेगा हमारा 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब क्या काम करते हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि R3 को R2 में और R2 को R3 में लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं उसका मैं रीज़न आपको अभी बताने वाला हूँ, है ना। तो हमने R3 को R2 में लिखा और R2 को R3 में लिखा, क्लियर। क्यों लिखा अभी मैं आपको बताना, क्योंकि दोस्त यहाँ पर ये जो -1 दिख रहा है ये इस 0 की जगह आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर
और यहाँ पर 1 लेकर आना है। इस डायगोनल में हमें 1 1 लेकर आने हैं, बाकी जो एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए, वही हमें करना है ना। तो जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे वो इसमें भी लगेगा। अब जब ये फाइनली यहाँ पर आई मैट्रिक्स आ चुकी होगी लास्ट में, अब ये भी बदल चुका होगा, इसको हम बी कहेंगे और ये हमारा ए रहेगा। ए इसके आई के पास जाने के बाद में आई इनवर्स ए इनवर्स बन जाएगा इजिकल टू बी। अगर इसका मान होता है 1 तो ए इनवर्स इजिकल टू बी, वो बात की बात है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। R3 को R2 में, R2 को R3 में लिखना है, इसमें भी है ना। तो आइए लिखते हैं हम सेकंड स्टेप में। तो हमने क्या किया, 1 2 3 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 -1 -3 है ना। आइए दिखाता हूँ मैं एक दफ़ा और। यहाँ पर देखिए 0 -1 -3 है ना, यानी R3 को हमने इसकी यहाँ लिखा है ना। तो आइए लिखा हमने, ये रहा है ना। तो 0 -1 -3 0 0 -1 आ गया, क्लियर। इसी प्रकार दोस्तों 1 0 0 में तो कोई चेंजिंग नहीं, -3 0 1 ये यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिख दिया हमने है ना, वो हमने ऑपरेशन लगाया। -2 1 0 और ये हमारा ए चलता रहेगा। अब क्या करेंगे हम, R1 में हमें क्या करना है, R1 में हमें ऑपरेशन लगाना है। इस वाले R1 में हम ऑपरेशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें इस डायगोनल को, ये जो हमारा डायगोनल है ये वाला, इसको छोड़ करके यहाँ तो 1 1 बनाना है, इसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हमारे बने हुए हैं इनको हमें 0 बनाना है। ये तो 0 बन चुके हैं, बचे हमारे ये 3, इनको 3 को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, अगर हम 3 की मल्टीप्लाई R3 से कर दें, क्या कहा, R1 में हम चेंजिंग कर रहे हैं है ना। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर दें और उसमें प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई अभी हम क्या कर रहे हैं, R1 में यानी फर्स्ट वाले रो का हमने 1 लिखा और प्लस करा हमने 3R3 मतलब 3 की मल्टीप्लाई किससे करी हमने, R3 से करी, 0 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, हमारा पहले एलिमेंट में 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्त उसके बाद क्या किया हमने, हाँ उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पर, अब हमें इस वाले एलिमेंट को लिखना है, 2 ये लिया, प्लस करेंगे क्या, प्लस करेंगे 3R3, 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, हाँ मैंने आपको यहाँ पर यहाँ तो हमने इंटरचेंज किया है ना आपस में, रो को आपस में चेंज किया है। उसके बाद क्या करते हैं, R1 3R3, R1 क्या है हमारा 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया 1। अब R3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 0 आ जाएगा, तो 1 हमारा ये आ गया है ना। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में दूसरा वाला ये रहा, तो 2 और प्लस लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0 में। तो क्या करेंगे, तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई R3 में करेंगे, इस 0 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 0 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा हमारा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार तीसरा हम पकड़ेंगे ये वाला 3, तो 3 लिख दिया, प्लस करेंगे 3R3, यानी इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 3 से तो -3 नहीं आ जाएगा, इंटू -3 है ना। ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो 3 - 3 = 0, जैसे कि आप देख रहे हैं 0 आ गया है ना। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें यहाँ पर भी चेंज करना है भाई, है ना। तो -5 कैसे आया, -5 देखिए, -3 0 1 -2 1 0 अपनी ही जगह लिखा जाएगा है ना। तो इसको हमने लिख दिया फाइनली। अब -5 कैसा आया भाई, R1 में हम चेंजिंग कर रहे हैं, R1 क्या है 1 है, तो 1 लिखा और प्लस कर रहे हैं क्या, 3R3, 3 क्या है हमारा -2 है ना। R3 का पहला अवयव -2 है ना, तो -2 × 3 करेंगे तो -6 आ जाएगा, इंटू -6 आ जाएगा, तो = -5 आ जाएगा है ना। तो -5 पहले अवयव में हमने लिख दिया। उसके बाद में आती है बात 3 की, तो 3 लिखेंगे और प्लस करेंगे क्या, 3 की मल्टीप्लाई 3R3, यानी R3 की यानी इसकी जो तीसरा जो रो है हमारा, तीसरे रो का दूसरा अवयव जो है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 1 3 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 1 3 नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, 0 लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, 0 लिखा, ये वाला 0 लिखा, ये वाला 0 है ना, 0 लिख दिया ये रहा, क्योंकि हम R1 में ही तो चेंजिंग कर रहे हैं, 0 लिख दिया। प्लस लगाएंगे ये वाला है ना, ये वाला प्लस लगाएंगे, 3R3, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 प्लस में 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद में दोस्त 0 ये लिखा हुआ है, 0 ये लिखा हुआ तो 0 लिख दिया है ना। प्लस करेंगे 3R3, यानी इसका लास्ट वाले की अगर 0 की मल्टीप्लाई 3 करें 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 ही आ गया है ना।
बाकी अवयव हमारे एज इट इज़ ऐसे ही चलते रहेंगे, है ना। उसके बाद में हम ऑपरेशन लगाते हैं क्या, हाँ यहाँ पर दोस्त हमने क्या किया, हमने ऑपरेशन लगाया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अब ये ज़ीरो हो गया, ये 3 ज़ीरो हो गए, अब ये वाला ज़ीरो बनाना है, ये वाला ज़ीरो बनाना है, ये 2 अगर ज़ीरो बन जाए बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली, है ना। तो आइए उसको भी हम ज़ीरो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या करना पड़ेगा भाई, R1 में अगर हम चेंजिंग कर दें, R1 में अगर हम चेंज कर दें, आइए हम देखने यहाँ पर ऑपरेशन हमने लगाया R2 वाला, R2 माइनस 3R3, R2 माइनस 3R3, R2 माइनस 3R3। देखिए अगर हम R2 में चेंज कर रहे हैं माइनस 3R3, है ना, R2 माइनस 3R3 चेंज करेंगे तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम आउट करके, है ना। R3 हम क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 3R3 हम इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन लगाएंगे R2 प्लस, इसमें R2 में है नहीं तो R2 का हमारा ये ज़ीरो आ गया, ठीक है, ज़ीरो आ गया है, ठीक है। माइनस 3R3 माइनस कर देंगे, R3 की मल्टीप्लाई 3 से करो, R की मल्टीप्लाई ज़रा 3 से करो, R3 का पहला ये रहा ज़ीरो है तो ज़ीरो कर दिया हमने इसको, तो ज़ीरो हो गया। तो इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा, ज़ीरो आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ज़ीरो आ गया है ना, ज़ीरो का ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट यानी -1, तो -1 लिखा, ये रहा -1, माइनस कर रहे हैं 3R3, तो 3R3 का ज़ीरो है तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई 3 से ज़ीरो आ जाएगा, तो क्या बचेगा -1 बचेगा, तो -1 आ जाएगा, तो ज़ीरो आ गया। 1 2 0 तो अपनी ही जगह, है ना, ज़ीरो आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया, तो -1 लिख दिया हमने। उसके बाद में क्या करेंगे, -3 लिखेंगे, तो -3 हमने लिख दिया, -3 ये रहा, है ना। क्या कर रहे हैं, 3R3 माइनस करेंगे 3R3, 3 की मल्टीप्लाई R3 से यानी लास्ट वाले अवयव से, तो -3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो ये वाला इसको प्लस कर देगा 3, है ना, तो ये कट जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा दोस्त, है ना। तो वो ज़ीरो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर ये ऐसे उतर जाएगा, 0 0 -1 ऐसे उतर जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी अभी क्या ऑपरेशन नहीं लगाया है ना। अब क्या करेंगे दोस्त, अब इसमें फिर एक दफ़ा और ऑपरेशन लगाएंगे, है ना, ताकि ये वाला एलिमेंट, बस एक एलिमेंट ज़ीरो होना है। अब कैसे होगा ये एलिमेंट ज़ीरो, इसमें हमें यानी R1 में चेंजिंग करना है। R1 में अगर हम चेंजिंग करें, क्या करेंगे R1 में, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस R1 प्लस 2R1, R1 प्लस 2R2, है ना, ये वाली हम इसमें कॉलम लगाएंगे, है ना दोस्त। तो R2 में R2 माइनस 3R3 अगर हमने लगाएंगे तो 1 2 0 अपनी ही जगह, ज़ीरो। R2 में हम चेंजिंग कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, है ना, वो हमने चेंज कर दिया इधर भी और इधर भी, है ना। R1 में हम चेंजिंग कर रहे हैं R1 प्लस 2R2, इस तरह का हमारा आ चुका था, है ना, इधर भी हमने लगा दिया, है ना। उसके बाद में क्या होगा, R1 यानी R1 में हम चेंजिंग करेंगे R1 प्लस 2R2, है ना, तो R1 का पहला वेव ये रहा, ठीक है, 1 ये रहा, प्लस करेंगे 2R2, 1 ये वाला 1 प्लस 2R2 यानी R2 का पहला वाले अवयव 0 है, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 0 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, पहला अवयव 1 आ गया। उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, 2 ये रहा, तो 2 ये लिख दिया हमने, ठीक है, चूंकि हम R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, है ना, 2 लिख दिया। और उसके बाद प्लस करेंगे 2R2 क्या है हमारा, यानी -2 है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइन इंटू -2, तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, तो ये भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया है। इसके बाद में ये वाला 0 आ जाएगा और ये वाला भी 0 और -1 ये हमारा ऐसे रहेगा। इसी प्रकार दोस्त हमने इसमें ऑपरेशन लगाया और लगाने के बाद में हमारा इस तरह से आ गया, है ना। अब क्या करना है, R2 में देखिए हमारा कुछ इस तरह का आ गया है, यानी 1 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 -1, बस हमें -1 से +1 करना है। कैसे करेंगे, R2 में -1 से इंटू कर देंगे R2 की, R3 में हम चेंजिंग करेंगे, यानी -1 से R3 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जो हमने यहाँ लगाया वो यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी, इस चीज़ को भी आप लगाते चलेंगे, कभी आप भूल जाए, है ना। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। अब यहाँ पर हम करेंगे, ये वाला तो हमारा -1 हो जाएगा, है ना भाई। 1 -3 2 तो अपनी जगह 1 -3 2, हमने R2 और R3 में चेंजिंग किया, R2 और R3 में हम चेंजिंग करेंगे, R2 और हम R3 में चेंजिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा,
ये वाला +3 है तो -3 हो जाएगा, ये वाला -3 है तो प्लस हो जाएगा, 1 है तो -1, 2 है तो -2 और -1 है तो -1, 0 है तो 0 आ जाएगा, है ना। तो I इज इक्वल टू, ये हमारी I मैट्रिक्स चेंज हो गई है, B इंटू ए आ गया है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आप, तो दोस्त यहाँ पर फाइनल इसका आंसर आई ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और जब हम आई की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करते हैं तो ए इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि आई का मान होता है 1 तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो फाइनली दोस्त इसका आंसर आ चुका है, मुझे उम्मीद है। और हाँ दोस्त, यहाँ पर ये आई में चेंज हो चुका है, अब ये जो बी हमारा बना है यही हमारा ए इनवर्स का मान है ना। तो फाइनली ये इसका आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद दोस्त ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए बने रहेगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।